Hello students. So in the previous lecture we were studying about the detailed parts of the alimentary canal. Okay, we studied about the oral cavity, we studied about the teeth, we studied the tongue, we studied pharynx, esophagus, and we studied the stomach. Okay, and we also studied their detailed structure, their function, and what they do. Is that clear? And what digestive juice they releases. Is that clear? Okay, so today we're going to discuss the liver. Okay, so here you can see a diagram. Okay, here you can see a diagram. आप मेरा डायग्राम, अगर आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया होगा, जब मैंने एलिमेंट्री कैनाल का एक बेसिक डायग्राम बनाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उसमें मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था आपका कि दिस वाज द स्टमक. अगर मैं अपनी बॉडी को मानता हूं तो दिस वाज द माउथ. ओके, ये माउथ है, दिस इज द ओरल कैविटी, देन दिस इज द ईसोफेगस, देन दिस वन इज द स्टमक. यहाँ क्या होता है? आपका स्टमक होता है. तो इस स्टमक के बराबर में, ओके, सो ऑन द राइट साइड, ओके, याद रखिएगा कि आपका ये लेफ्ट साइड होगा. लेकिन रिमेंबर, हम बायोलॉजी हमेशा पेशेंट के हिसाब से पढ़ते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग बायोलॉजी, तो ट्रीट लाइक यू आर अ डॉक्टर, आई एम अ पेशेंट. ओके, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ट्रीट मी लाइक अ पेशेंट. ओके, तो हमेशा जो चीजें होती हैं, जो बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वो किसके हिसाब से होते हैं? पेशेंट के हिसाब से. इज दैट क्लियर? तो मैं बोलूंगा क्या कि लिवर बॉडी में कहां मिलता है? आपका राइट को मिलता है. मैं यहाँ राइट पुट कर रहा हूं, लेकिन ये आपका लेफ्ट होगा, बिकॉज हम बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं? आपका पेशेंट के हिसाब से. इज दैट क्लियर? ओके, तो लिवर कहां मिलता है आपका? इट इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द बॉडी. इज दैट क्लियर? ओके, तो समझते हैं आपको दिस वन. ओके, दिस वन इज द लिवर. ये क्या है? आपका लिवर. हम बहुत बेसिक लेबलिंग कर लेते हैं. आपका दिस इज द ईसोफेगस. लास्ट क्लास डिस्कस किया था हमने आपका. दिस इज द स्टमक. मैंने ग्रीन पेन से बनाया था कि आपको थोड़ा हल्का दिखे. ओके, दिस इज एंड मैंने थोड़ा डार्क से बनाया था कि आपको थोड़ा अच्छा दिखे. इज दैट क्लियर? ओके, तो समझते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी. सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है. ग्लैंड का मतलब क्या है? कि ये वो एक ऑर्गन है जो कुछ निकालता है, कुछ चीजें सिक्रीट करता है अपने अंदर से. इज दैट क्लियर? सो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. इससे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर नहीं मिलता. ओके, नेक्स्ट समझते हैं क्या इसके अंदर क्या होता है आपका, कि इसका वेट कितना होता है. अगर आप एक रफली देखें, इट इज अबाउट 1.5 kg. ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट की जानिए इसके बारे में. इट इज अबाउट 1.5 kg इन वेट. ओके, फीमेल्स में थोड़ा कम वजन का होता है, मेल में थोड़ा ज्यादा वजन का होता है, लेकिन अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1.3 से 1.5 के बीच में रहता है आपका. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट समझते हैं आपका कि लिवर से क्या निकलता है. ओके, तो लिवर सिक्रीट्स बाइल. ओके, आप कुछ बुक्स में पढ़ेंगे बाइल जूस, बट नो, डोंट नेवर एवर कॉल द सिक्रीशन ऑफ द लिवर बाइल जूस. ये कोई जूस नहीं होता. इज दैट क्लियर? जहां हमने बोला था आपका स्टमक में, बोला था हमने आपका गैस्ट्रिक जूस, वो इसलिए बोला था बिकॉज उसमें बहुत सारे आपके एंजाइम्स भी थे और उसमें बहुत सारे आपके अदर थिंग्स भी थे, लेकिन इसमें आपके एंजाइम्स वगैरह नहीं होते हैं. बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम. इज दैट क्लियर? ओके, तो लिवर से क्या निकलता है? आपका बाइल निकलता है. ओके, अभी बाइल करता क्या है? व्हाट डज दिस बाइल डू? ओके, समझिए. हम जो फैट खाते हैं, ओके, हम खाना खाते हैं आजकल, बिकॉज वी आर इंडियन एंड वी आर नॉर्थ इंडियन. नॉर्थ इंडियंस के अंदर फैट बहुत ही ज्यादा कॉमन है. मतलब हम तेल के बिना हमारा कुछ काम नहीं चलता. जाहिर सी बात है, बिकॉज आपको हर जगह आपको भुना हुआ चाहिए, तला हुआ चाहिए, और वी नीड ऑयल, है ना. पास्ता है, वी नीड फैट, वी नीड ऑयल. ओके, तो जो हम फैट बेसिकली खाते हैं, तो जो फैट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसे डाइजेस्ट होना है, उसे टूटना है छोटे छोटे टुकड़ों में. ओके, ताकि बॉडी के अंदर वो अब्सॉर्ब हो पाए. लेकिन याद रिमेंबर, फैट वाटर सोल्यूबल होता है? नहीं होता. फैट पानी में नहीं घुलता. ओके, और याद रखिएगा, जो सारे एंजाइम फैट को तोड़ेंगे, वो सब एंजाइम क्या होते हैं? वो पानी का इस्तेमाल करते हैं. मतलब फैट तो इसका मतलब नहीं टूट सकता. जाहिर सी बात है ना, बिकॉज फैट तो वाटर सोल्यूबल होता नहीं है. लेकिन सारे एंजाइम कहाँ काम करते हैं? आपके पानी में काम करते हैं. मतलब पानी में नहीं बोल सकते, पानी का इस्तेमाल करके काम करते हैं सारे एंजाइम जो होते हैं आपके. इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब फैट तो नहीं टूट सकता. ओके, तो फैट को तोड़ने के लिए हमारे पास लिवर क्या सिक्रीट करती है? आपका बाइल. ओके, लिवर सिक्रीट्स द बाइल. अब ये बाइल करता क्या है? ओके, तो अगर सिंपल सी बात करें तो हम इसके फंक्शन को बोलते हैं कि बाइल करता है आपका it perform emulsification of fat. क्या करता है आपका ये? emulsification
ऑफ फैट। जो आप फैट खाते हैं क्या करता है, उसे आपका इमल्सिफाई करता है, करता है आपको उसे इमल्सिफाई करता है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप इसे बहुत क्रूड लैंग्वेज समझें कि इट मेक्स द फैट वाटर सॉल्यूबल, जो फैट को ये पानी में घुलने के काबिल बना देता है, जिससे कि उसका डाइजेशन आपका एंजाइम से आसान हो जाए। इज दैट क्लियर? ओके, तो रिमेंबर वन थिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, सिंपल लिख लेते हैं कि मेकिंग द फैट वाटर सॉल्यूबल, making the fat, a lipid you can say, making the fat in diet water soluble. Is that clear? Okay, now here we can see a diagram of the liver. Okay, now you know esophagus, you know stomach, and this is this part. Okay, let me make this part darker. Okay, this part, this is the starting of the small intestine. तो क्या नाम बताया था बेटा मैंने इसका? हाँ, रिमेंबर, डिओडेनम। क्या नाम था इसका? डिओडेनम। इज दैट क्लियर? सो आई एम रबिंग ऑल दिस पार्ट। ओके, आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। आई एम रबिंग दिस पार्ट एंड आई एम कीपिंग ओनली दिस पार्ट। इज दैट क्लियर? ओके, सो okay, now here we can see this is the liver. Okay, this is the liver. I have made a पार्टीशन यू कैन से, अभी आपके लेवल की बात नहीं है इसमें, तो इतना याद रखिए लिवर में होते हैं क्या आपके दो लोब। लिवर में क्या होते हैं आपके टू लोब्स। ओके, वन इज द राइट लोब, अदर इज द लेफ्ट लोब। जरा बताइए इसमें राइट लोब कौन सा होगा, लेफ्ट लोब कौन सा होगा? अगर आप स्टूडेंट अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये राइट लोब होगा, ये लेफ्ट लोब होगा, लेकिन नहीं 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 नहीं, हमेशा ट्रीट करना है पेशेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका पेशेंट हूं और ये मेरा लिवर है और वो लिवर मेरा इस तरीके से है और ये दो हिस्सों में गए, दो लोब्स में डिवाइडेड है आपका, तो राइट लोब कौन सा होगा? दिए वाला, दिस वन इज द राइट लोब, दिस वन इज द लेफ्ट लोब। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये क्या होगा आपका, अगर मैं बात करता हूं सिंपल, दिस इज द राइट लोब एंड ये क्या होगा आपका, दिस इज द लेफ्ट लोब। ओके, लिवर में क्या होंगे आपके दो लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ओके, अब आप यहां पर आज से एक वर्ड याद रखेंगे, अगर कहीं वर्ड आता है क्या आपका हेपैटिक, वर्ड क्या वर्ड आता है आपका हेपैटिक, HEPATIC। जो वर्ड आपका हेपैटिक, हेपैटोसाइट, हेपैटोमेगाली, जो आपका वर्ड हेपैटिक है आपका, वो हमेशा लिवर से रिलेटेड रहता है आपका। ओके, द वर्ड हेपैटिक इज ऑलवेज रिलेटेड विद द लिवर। इज दैट क्लियर? ओके, तो समझते हैं आपका, आप यहां से देख पा रहे हैं कि यहां से एक डक्ट निकल रही है, यहां से एक और डक्ट निकल रही है और वो डक्ट आपकी यहां पर आपकी ऐसे जुड़ रही है। इज दैट क्लियर? एक डक्ट आपकी निकल रही है लेफ्ट लोब से, एक डक्ट आपकी निकल रही है राइट लोब से, तो जो लेफ्ट से निकल रही है उसे बोलते हैं आपका लेफ्ट हेपैटिक लोब, जो राइट से निकल रही है क्या बोलेंगे आपका राइट हेपैटिक लोब। इज दैट क्लियर? चलो नेमिंग कर देते हैं इनकी। ओके, सो लेट्स सी द नेमिंग। दिस वन इज द left hepatic lobe, okay, and now this one is the right hepatic lobe. ओके, अब समझते हैं इस बात को, ये लेफ्ट हेपैटिक लोब, ये राइट हेपैटिक लोब, आप देख पा रहे हैं कि बीच में दोनों आपकी जुड़ गई हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे आपका कॉमन हेपैटिक लोब। उसे क्या बोलेंगे आपका, दिस इज कॉल्ड एज द कॉमन हेपैटिक डक्ट। आई एम सॉरी, I'm writing lobe here. No, this is duct. Duct, okay? लेफ्ट से क्या आ रही है आपकी लेफ्ट हेपैटिक डक्ट, राइट से क्या आ रही है आपकी राइट हेपैटिक डक्ट, एंड दिस वन इज द कॉमन हेपैटिक डक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ समझते हैं आपका, जब ये कॉमन हेपैटिक डक्ट आपकी यहां नीचे आती है तो यहां पर आपकी एक और डक्ट जुड़ती है। क्या जुड़ती है आपकी यहां पर? एक और डक्ट जुड़ती है, जो कहां से आती है आपकी, विच कम्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। कहां से आती है वो आपकी गॉल ब्लैडर से आती है। ओके, विच कम्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। ओके, अभी गॉल ब्लैडर क्या है, क्या करता है, वो हम बताएंगे अभी। इज दैट क्लियर? ओके, तो समझते हैं आपका कि एक ये लिवर है आपकी,
लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आई आपकी, राइट हेपेटिक डक्ट आई आपकी, एक बनी क्या आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट बनी है आपकी, वहां जुड़ रही है आपकी एक डक्ट जो कहां से आ रही है आपकी गॉल ब्लैडर से आ रही है। गॉल ब्लैडर क्या है आपका, इट इज अ बलूनिश पाउच, एक बलून जैसा पाउच है आपका लिवर पे, लिवर के साथ अटैच्ड है आपका, ओके। इसे बोलते हैं क्या आपका, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज द सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं आपको उसे, सिस्टिक डक्ट। ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप चाहें तो करिए ना तो मत करिए, ओके। इसे बोलते हैं क्या आपका सिस्टिक डक्ट, ओके, CYSTIC डक्ट, ओके। ओके तो क्या है आपका, लेट्स रिवाइज डायग्राम, ओके। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ओके। ना इधर से क्या आ रही है आपकी सिस्टिक डक्ट, क्या आ रही है यहां से आपकी सिस्टिक डक्ट, वो कहां जुड़ गई आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर, ओके। तो अब क्या बनेगी आपकी, जो आपकी फाइनल बन के आ रही है, इसे हम बोलते हैं क्या आपका CBD। क्या बोलते हैं आपका इसे, CBD, C फॉर द कॉमन, B फॉर द बाइल, D फॉर डक्ट। तो क्या बोलते हैं आपको इसे, कॉमन बाइल डक्ट। इज दैट क्लियर, ओके। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, okay, I'm writing it with the red marker, okay. This part is called as common bile duct. Is that clear, okay. Now this common bile duct enters into the duodenum, which is the first part of the small intestine. Is that clear, okay. Now let's revise once again, okay. So first of all we are having the left hepatic duct, then we are having the right hepatic duct, then we are having the common hepatic duct, उसमें क्या जुड़ता है आपका cystic duct, फिर क्या बनता है आपका common bile duct. Is that clear, you go with the names, okay. So this is the basic the part of the liver. Now let's see the function of the bile and the function of the gallbladder, okay. So liver secretes the bile, okay. Bile contains a color, okay. Bile contains a color which is called, which color is called as what, yellowish green color. क्या बोलते हैं इस कलर को हम आपका yellowish green color, okay. या greenish yellow, yellowish green, you can say anything you want, okay. So now we are having bile which is secreted from the liver, okay. The color of the bile is what, it is yellowish green, okay. It's what, it's yellowish ग्रीन कलर, ओके। ये जो आपका बाइल में कलर आता है ये किस वजह से आता है, ओके। तो बाइल में होते हैं कुछ आपके पिगमेंट्स। पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट आर सम सब्सटेंस व्हिच गिव द कलर, ओके। बाइल में क्या होते हैं कुछ आपके पिगमेंट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं आपका बाइल पिगमेंट। क्या बोलते हैं आपका बाइल पिगमेंट। इज दैट क्लियर, ओके। सो दिस कलर इज ड्यू टू, दिस कलर इज ड्यू टू बाइल पिगमेंट। उनका नाम क्या होता है आपका बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, ओके। ये सब पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस के अंदर। इज दैट क्लियर, तो नाम की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट रिमेंबर बाइल कंटेन्स व्हाट, बाइल पिगमेंट्स, ओके। बाइल पिगमेंट्स के साथ साथ, ओके, कलर किसकी वजह से होता है आपका, पिगमेंट की वजह से। बाइल पिगमेंट के साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं आपके, दे ऑल्सो कंटेन द बाइल सॉल्ट्स, दे ऑल्सो कंटेन द बाइल सॉल्ट्स, ओके। बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं और बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, ओके। पिगमेंट से क्या होता है आपका कलर आता है, ओके। इन पिगमेंट और सॉल्ट्स की मदद से क्या होता है, दे परफॉर्म द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या परफॉर्म करते हैं आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब क्या करते हैं आपका ये फैट को वाटर सोल्यूबल बनाते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा मान सकते हैं कि अगर ये एक फैट की बड़ी ड्रॉपलेट है, ओके। अब इस इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लेट्स सी। इमल्सिफाई करना का मतलब क्या है, इमल्सिफाई करने का मतलब क्या है कि जो फैट है आपका उसे आपने वाटर सोल्यूबल बना दिया, उसे आपने पानी में घोल दिया। अब हम आप सोचें इमल्शन क्या होता है, ओके। सो आपने मोमोज खाए होंगे, आजकल लॉकडाउन है, जब हम लॉकडाउन से पहले बाहर जाया करते थे और क्या कहते हैं सब अच्छे अच्छे खाने खाया करते थे, तो आपने मोमो खाए होंगे, ओके। मोमो में आप मायनीज मांगते होंगे, ओके। दैट मायनीज, व्हाट इज दैट मायनीज, बेसिकली क्या है आपका, वो दूध, वो बेसिकली मिल्क है। मिल्क इज बेसिकली वाटर सोल्यूबल, मिल्क में नॉर्मली वाटर रहता है आपका। उस मिल्क के अंदर ऑयल डालते हैं बहुत सारा।
अब क्या ऑयल और दूध मिलता है? नहीं मिलता, लेकिन हम क्या करते हैं आपका हम उसे मशीन से फेंट देते हैं तो वो आपका मिल जाता है और एक क्रीम तैयार हो जाती है। आपने आइसक्रीम खाई होगी, क्योंकि आइसक्रीम में क्या होता है, आइसक्रीम कंटेन्स सेम ऑयल एंड मिल्क काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, इमल्शन का मतलब क्या होगा कि आपने उस तेल को उस दूध में मिला दिया। कैसे मिलाया? एजिटेट करके। ओके, सो वही जो एक मेन काम यहाँ कैसे होता है आपका, इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द बाइल सॉल्ट। अब वो जो तेल आपका उस दूध में कैसे मिला, बिकॉज उस जो आपका फैट था, वो जो ऑयल था, उसकी बहुत छोटी ड्रॉपलेट तोड़ दी इस मिक्सर ने। ओके, उस मिक्सर से वो दूध के अंदर मिल गया आराम से। तो सिमिलरली इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये आपकी फैट का बड़ा ड्रॉपलेट है, ओके, अगर ये बड़ा फैट है तो इसमें क्या होंगे आपके स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। ओके, क्या करता है आपका दिस इमल्सिफिकेशन से क्या होता है, बाइल सॉल्ट की मदद से ओके क्या बन जाते हैं आपके स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। ओके, क्या बनते हैं आपके स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। तो क्या था, जब ये फैट का ड्रॉपलेट आपका बड़ा था तभी पानी में आपका मिक्स नहीं हो सकता, लेकिन जब क्या हो गया, जब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया, एक बड़ा फैट जो हो गया, क्या हो गया आपका, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या हो गया आपका, अभी थोड़ा वाटर सोल्यूबल हो गया, और ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से क्या हो गया आपका ये कि अब इस पर एंजाइम अच्छे से काम कर सकते हैं और ये आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी जो आपका इमल्सिफिकेशन हुआ ये किस तरीके से हुआ, किस प्रोसेस से हुआ। ओके, तो बस आप इस प्रोसेस का नाम याद रख लीजिए। इस प्रोसेस को आप डिटेल में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। इज दैट क्लियर? जहां पढ़ेंगे सपोरिफिकेशन, साबुन का बनना। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स सी द प्रोसेस बाय व्हिच द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन, उसे बोलते हैं आपका बाय द हेल्प ऑफ द माइसेली फॉर्मेशन। बाय द हेल्प ऑफ द माइसेली फॉर्मेशन। ओके, तो हम इतना याद रखेंगे, बाइल में क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो उसे कलर देते हैं आपका, और क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं। ओके, बाइल सॉल्ट क्या करते हैं आपका, दे ब्रेक द लार्ज ड्रॉप ऑफ द फैट इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ द फैट, जिससे क्या होता है, फैट क्या बन जाता है आपका, वाटर सोल्यूबल बन जाता है, जिससे आप जब वो पानी में घुल जाएगा उस पर एंजाइम काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। जब उस पर एंजाइम काफी अच्छे से काम कर सकते हैं तो फैट आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये किस प्रोसेस से होता है आपका, दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ द माइसेल फॉर्मेशन। दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ द माइसेली फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ यहां पर देख पा रहे हैं आपको कि देयर इज अ बलूनिश पाउच कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर। क्या क्या यहां क्या मिल रहा है आपको, एक बलूनिश पाउच कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर करता क्या है, ओके समझते हैं। समझिए इस बात को, जब लिवर से क्या निकलता है आपका, बाइल निकलता है, वो कहां जाता है आपका, इट गोज इनटू द गॉल ब्लैडर। कहां जाता है आपका, वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जो बाइल कुछ देर को स्टोर होता है, बाइल कुछ देर क्या होता है आपका, स्टोर होता है, और उसमें से बेसिकली क्या होता है, बाइल कंसंट्रेट होता है। बाइल क्या होता है आपका, बिकॉज जो बाइल आपका निकल के लिवर से आया, गॉल ब्लैडर में गया, तो जो उसमें आपका एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है वो आपका गॉल ब्लैडर अब्सॉर्ब कर लेता है, बाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। ओके, तो फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर का आपका, इट्स फंक्शन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल। ओके, फंक्शन क्या है इसका आपका, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। इज दैट क्लियर? नाउ ओके, इसका फंक्शन क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल। बाइल को क्या करता है आपका, बाइल को ये कंसंट्रेट करता है। इज दैट क्लियर? अब समझिए जब बाइल आपका कंसंट्रेट हो जाता है तो वो थोड़ा आपका एसिडिफाई भी हो जाता है, थोड़ा मोर एसिडिक हो जाता है, मतलब उसका पीएच थोड़ा गिर जाता है। ओके, तो इसलिए बोलते हैं आपका कि द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज आल्सो कॉल्ड एज द एसिडिफिकेशन ऑफ द बाइल। बाइल को थोड़ा एसिडिफाई कर देता है। इज दैट क्लियर? इसका फंक्शन और क्या है आपका, ऑल द फंक्शन इज bile. Is that clear? Okay, so this was all about the liver and its function you need to know, students, so you can take notes. So let's discuss the pancreas, students. So let's discuss the pancreas. Okay, now you can find that this is the liver diagram which I have made, this was the left hepatic duct, right hepatic duct, common hepatic duct, cystic duct, common bile duct, which enters into the duodenum. But you can find there is an organ here which is called as the pancreas, which is called as the
pancreas. Okay, so let's discuss the pancreas. Okay, so students, pancreas secrete करता है क्या आपका pancreatic juice. It secretes what? Pancreatic juice because it contain many enzymes which can break the food. Is that clear? Okay, so इससे क्या निकलता है आपका? पैनक्रियास सिक्रीट करता है क्या? पैनक्रियाटिक जूस. क्या सिक्रीट करता है आपका ये? पैनक्रियाटिक जूस. Is that clear? Pancreas secrete the pancreatic juice. Okay, वो जो pancreatic juice होता है वो कहां से निकलता है? Okay, so it comes from this duct. Okay, अभी डक्ट कहां से आ रही है? दिस डक्ट इज कमिंग फ्रॉम द पैनक्रियास. तो क्या बोलेंगे? इस डक्ट का नाम क्या होगा आपका? दिस इज कॉल्ड एज द पैनक्रियाटिक डक्ट. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द पैनक्रियाटिक डक्ट. ओके, दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट. ओके, सो मैंने नाम पढ़ा था हमने आपको. दिस वाज द सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट. दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट. लेकिन आप देख रहे हैं कि जो सीबीडी है, जो पैनक्रियाटिक डक्ट है आपकी, वो दोनों एक जगह आके मिल रही हैं. ओके, दे आर जॉइनिंग इन अ सिंगल डक्ट. दे जॉइनिंग इन अ सिंगल डक्ट. तो बेसिकली हम इसका नाम क्या दे सकते हैं? दिस डक्ट इज नेम्ड एज, बिकॉज इसमें आपका लिवर का बाइल भी आ रहा है, इसमें से आपका पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है. तो this duct is called as the the word used for the liver. Okay, hepatopancreatic duct. क्या बोलेंगे आपका उसे? हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट. ओके, हेपाटो मतलब लिवर का सामान भी आ रहा है, पेनक्रिया मतलब पेनक्रिया का सामान भी आ रहा है, कॉल्ड एज द हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट. ओके, दिस वन इज कॉल्ड एज द हेपाटो pancreatic duct. Is that clear? Okay, so remember this hepatopancreatic duct opens into the duodenum. ये कहां ओपन करती है आपकी? This hepatopancreatic duct opens into the duodenum. Is that clear? So you can remember the diagram. Okay, let's discuss the pancreatic juice. Okay, pancreatic juice is the secretion of the pancreas. Okay, उसमें क्या होते हैं आपके? It contain many enzymes and also the ions. Okay, so let's see it contains the bicarbonate ion. इसमें क्या होगा आपका? It contains the bicarbonate ion. क्या नाम है इसका आपका? Bicarbonate. ओके, इस बाइकार्बोनेट आयन से बेसिकली क्या होगा समझते हैं इस बात को. हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस में, उसमें क्या था आपका? HCl. इट वाज हाईली एसिडिक, लेकिन वहां तो म्यूकस था. वहां तो क्या था आपका? म्यूकस था. तो जो खाना आपका स्टमक में जाएगा, वहां पर जो आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा पेप्सिन से. इज दैट क्लियर? जब वो आपका ड्यूडेनम में आ रहा होगा, तो ड्यूडेनम में तो इतना प्रोटेक्शन है नहीं, यहाँ तो एसिडिक फूड नहीं चाहिए. तो बेसिकली यहाँ क्या मिलता है आपको? बाइकार्बोनेट आयन, जो कहां से रिलीज होता है आपका? पैनक्रिया से, लिवर से भी होता है थोड़ा सा, लेकिन मेनली कहां से रिलीज होता है आपका? पैनक्रिया से. क्या रिलीज होता है आपका? बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होता है, जो क्या करता है आपका? जो पीएच को बढ़ाता है, जो एसिडिटी को कम करता है, जो बेसिकली पीएच को बेसिक पर लेकर जाता है. ओके, तो क्या बोलेंगे आपको? जो बाइकार्बोनेट आयन करता है आपका? मेक्स द कंडीशन बेसिक. मेक्स द कंडीशन बेसिक. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट समझते हैं आपका. Now pancreatic juice also contain many enzymes. Okay, it contain many enzymes like trypsinogen, chymotrypsinogen, elastase, और आपका क्या कहते हैं? amylase, lipase. Contain many enzymes, but we are according to the level of the 10th class. Okay, we are remembering 3 important enzymes. Is that clear? One is called as what? The trypsinogen. Okay, now you can say we remember the gastric juice. Pepsinogen. This is what? Trypsinogen. Is that clear? वो क्या था? Pepsinogen. ये क्या है आपका? Trypsinogen. मतलब ये भी क्या है आपका? This is also an inactive enzyme. ये भी क्या है आपका? Inactive enzyme. तो let's see the Trypsinogen. Okay, तो क्या होता है आपका? पैनक्रियाटिक जूस से क्या निकलता है आपका? Trypsinogen. Okay, ये क्या होता है आपका? It is an inactive enzyme. क्या है आपका ये? It is what? An inactive enzyme.
ओके अब क्या होगा जब ये इनएक्टिव एंजाइम आपका, बिकॉज पेनक्रिया की जो डक्ट है वहां पर अगर ये ट्रिप्सिनोजन एक्टिव हो गया तो सारी प्रोटीन को वहीं खा जाएगा, और हमारे बॉडी के सारे सेल्स में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो बेसिकली व्हाट विल एक्चुअली हैपन, हमारे सेल्स खराब हो जाएंगे। एग्जैक्टली पूरा पेनक्रिया खराब हो जाएगा, ऑर्गन खराब हो जाएगा, बॉडी खराब हो सकती है। ओके तो जब ट्रिप्सिनोजन पहले आपका कहाँ आएगा, ड्यूडेनम में आएगा। ड्यूडेनम में जब खाना आ चुका होगा तो वहां पर आपका बाइकार्बोनेट आयन भी होगा। तो समझिए इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन कौन बनाता है। ओके ट्रिप्सिनोजन क्या है, आपकी सोती हुई बहन है, इसे कौन जगाता है ताकि सबको काटना स्टार्ट कर दे। ओके समझते हैं, दिस ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन बाय द हेल्प ऑफ अ ion which is called as the bicarbonate ion. Okay SCO3 negative. Okay because समझिए इस बात को, this trypsinogen is converted by the trypsin। बेसिकली उसमें ये सिर्फ आयन इसे कन्वर्ट नहीं करता, इसे कन्वर्ट करने के लिए एक एंटीरोकाइनेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है, हम उसे डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन ये आयन क्या करता है आपका, इट मेक्स द कंडीशन बेसिक, सिर्फ बेसिक कंडीशन में ही ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बन सकता है। ओके लेकिन इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, आप एंजाइम का नाम शायद याद रखिए या ना रखिए, इसका नाम क्या होता है आपका, एंटीरोकाइनेज, ENTEROKINAS। ओके अभी एंटीरोकाइनेज कहां से आया डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। ओके सो लेट्स सी। Okay, trypsinogen is converted into the trypsin by the help of an enzyme called as the enterokinase and in the presence of the ion called as the bicarbonate ion। और ये trypsinogen अब क्या करेगा, now trypsinogen will behave like the protein digesting enzyme। क्या करेगा आपका, ये प्रोटीन डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। ओके अगर मैं बात करता हूं पेनक्रियाटिक अमाइलेज की, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, क्या करेगा आपका, इट विल डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। क्या करेगा आपका, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करेगा आपका। इज दैट क्लियर। हमने इससे पहले अमाइलेज कहां सुना था, सलेब्री अमाइलेज। ओके वो भी क्या कर रहा था आपका, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कर रहा था आपका। ओके तो याद रखिए सारे अमाइलेज क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट द carbohydrate। Okay now let's see, now we can see the pancreatic lipase lipid fat। इसका मतलब क्या करेगा आपका, this pancreatic lipase will perform the fat digestion। is that clear। तो अगर मैं बात करता हूं आपके pancreatic lipase की, तो क्या करेगा आपका, ये करेगा आपका, सिंपल भाषा में बात करें तो इट विल डाइजेस्ट द इमल्सिफाइड फैट। ओके ये उस फैट को डाइजेस्ट करेगा जो अभी लिवर ने इमल्सिफाई किया है। इज दैट क्लियर। आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज फैट क्या बन चुका है, वाटर सोल्यूबल बाय द हेल्प ऑफ द लिवर। उसको कौन डाइजेस्ट करेगा आपका, ये पेनक्रियाटिक लाइपेज। ओके तो अगर बेसिक फंक्शन को लिखें आपका, तो इट डाइजेस्ट द emulsified fat। Okay so this is all about the pancreas you need to study। Now let's come to the small intestine। Okay so now let's come to the small intestine। Okay small intestine contain 3 parts। For the first one is the duodenum, second is the jejunum, third is the ileum। Okay so you can say duodenum is the first part and duodenum में क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होती है duodenum के अंदर, you can see the hepatopancreatic duct opens into the duodenum। क्या होगा यहाँ पर आपका, hepatopancreatic duct। okay you can write hepatopancreatic duct opens here। is that clear। okay hepatopancreatic duct opens into the duodenum। okay so next if I talk about the jejunum। okay now jejunum is the second part of the small intestine। jejunum क्या है आपका, second part of small intestine। okay now let's talk about the ileum। ileum is the third part of a small intestine। okay next point, it is the longest part। okay it is the longest part। okay ये क्या है आपका, ये longest part है
और समझिए इस बात को कि हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन है वो कंप्लीट कहां जाके स्टार्ट होता है, आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है, सिलिवरी अमाइलेज, रिमेंबर दैट, ओके। कंप्लीट कहां होता है, इट कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें अगर हम प्रिसाइज बोल लें तो इट कंप्लीट्स इनटू द ileum. Is that clear? Okay, तो क्या होगा आपका digestion of the digestion completes here. Digestion completes here. Is that clear? Okay, so we can label the names like that. This is the duodenum. This is the jejunum, and the last part is the इलियम, ओके, ILEUM, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, ILIUM अलग चीज होती है बॉडी में, ओके। ILIUM is the ileum, this is the bone, okay, but ILEUM is the ileum, it is this part of the small intestine, okay। Now जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है आपकी, इट ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जिस पार्ट में ओपन होती है उसे हम बोलते हैं क्या आपका सीकम, ओके। दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन विच द इलियम ओपन्स, ओके। इलियम क्या होती है आपकी, वो ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में, उस पार्ट को क्या बोलते हैं आपका सीकम, ओके। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सीकम। तो समझिए इस बात को, ये इलियम है, ये सीकम है, तो यहां पर क्या मिलता है आपको, एक वॉल्व। मैंने बताया था आपको स्फिंक्टर क्या होते हैं, वॉल्व क्या होते हैं। स्फिंक्टर क्या होते हैं, जो हमेशा आपके लगे रहते हैं, जब फूड आया खुल गए, चला गया लग गए, उन्हें बोलते हैं क्या आपका स्फिंक्टर। बट वॉल्व क्या होते हैं, जो कुछ ऐसे होते हैं, जब फूड आया तो वो ऐसे धक्का लेके खुल गए आपका, लेकिन जब फूड बैक फ्लो मारा तो वो बंद हो गए, ओके। वॉल्व हमेशा बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। इज दैट क्लियर? तो यहां मिलता है क्या आपको एक वॉल्व, जो बेसिकली इलियम से, जो बेसिकली इलियम को सीकम से कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं क्या आपका आइलियोसीकल वॉल्व। उसे क्या बोलते हैं आपका आइलियोसीकल वॉल्व। इज दैट क्लियर? ओके, देन after small intestine the food enters into the large intestine. Is that clear? Okay, so let's discuss the secretory part of the small intestine. Okay, now the small intestine also secretes digestive juice. Okay, so the digestive juice of the small intestine is given a special name which is called as the succus entericus. क्या बोलते हैं आपको उसे? succus entericus, SUCCUS, ओके। क्या बोलते हैं आपका succus entericus. It is the digestive juice of the small intestine. Remember, this succus entericus contains all the enzymes which can digest all the food, okay। It contains amylase, it contains lipase, it contains trypsin, it contains आपका procarboxypeptidase, it contains elastase, it contains nuclease, it contains nucleosidase, nucleotidase, it contains all the enzymes which can digest the total food present in our body. Is that clear? Okay, now समझते हैं, इसमें हमने पढ़ना है आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम, ओके, जिसका नाम है क्या आपका एंटीरोकाइनेज, ENTEROKINASE, एंटीरोकाइनेज। इसका नाम मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। एंटीरोकाइनेज इज अ एंजाइम जो क्या करता है आपका, जो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में, ओके। समझिए इस बात को, फूड आपका स्टमक से कहां आएगा, ड्यूोडेनम में आएगा। ड्यूोडेनम में क्या आएगा उस टाइम पे, आपका बाइल आएगा, पेनक्रियाटिक जूस भी आएगा। उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या मिलेगा आपको, ट्रिप्सिनोजिन मिलेगा। वो ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कब कन्वर्ट होगा, जब ड्यूोडेनम तो इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, जब इंटेस्टाइन से क्या आएगा आपका इंटेस्टाइनल जूस आएगा, वहां वो मिलेगा, और क्या बनेगा आपका कि then the trypsinogen will be converted into the trypsin. Is that clear? Then what will actually happen if we talk about trypsinogen, वो कहां कन्वर्ट होगा आपका ट्रिप्सिन में, ओके। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द trypsin. Is that clear? Okay, so this is the important enzyme which you need to remember, because जो क्या करता है आपका ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। आप इस सकस एंटेरिकस के बारे में एक बात याद रख लीजिए, इट कंटेन ऑल द एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट ऑल फूड, ओके। contain
all enzymes which can digest all the food. Okay, so digestion completes here into the small intestine. Is that clear? Okay, so let's see the large intestine. Okay, so when the ileum finishes, ileum enters into the cecum. Okay, it enters into the large intestine. So the part in which the ileum enters, that part is called as the cecum. Okay, that part is called as the cecum. Okay, C-A-E-C-U-M. Okay, now you can see in the cecum there is a worm like structure. Worm, एक कीड़े जैसा, छोटा सा कीड़ा मान लीजिए. Okay, it is a worm like structure. This is called as the appendix. This is called as what? Appendix. Is that clear? Okay, now याद रखिए इस बात को यहीं याद रख लीजिए. जो आपका appendix है, okay, this appendix is a vestigial organ. Appendix क्या है आपका? It is a vestigial organ. This appendix is a vestigial organ. इसका एक adult body के अंदर कोई भी काम नहीं है. Okay, this appendix is what? It is a vestigial organ. V-E-S-T-I-G-E-A-L organ. Okay, it has no function in the adult body. Okay, now remember one thing, this large intestine is also called as the colon. इसे क्या बोलते हैं आपका? हम इसे colon भी बोलते हैं. Okay, so you can say this colon, this whole is colon. Okay, now let's see when this part, okay, when the digested food, the food which is completely digested into the small intestine, it will enter into the large intestine. It will go up, it will ascend, it will go horizontally, it will go transversely, then it will descend. Okay, so we can say this part is called as the ascending colon. A-S-C-E-N-D-I-N-G colon. Okay, this part is called as the transverse colon. Okay, and this part is called as the descending colon. Okay, so okay, this much part ascending colon, this part transverse colon, this part descending colon, and then this part is called as the rectum, and this part is called as the anus. ओके, तो समझते हैं, एक थोड़ा बहुत बेसिक सा फंक्शन समझ लेते हैं. हमने इसके पार्ट्स को जाना. लार्ज इंटेस्टाइन में बिल्कुल डाइजेशन नहीं होता, बिकॉज हमने अभी पढ़ा था आपका डाइजेशन कंप्लीट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इज दैट क्लियर? डाइजेशन कंप्लीट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन आपका नहीं होता. ओके, सो इसमें होता क्या है? जो आपका डाइजेस्टेड फूड, अब क्या बचा? बेसिकली फूड डाइजेस्ट हो गया आपका, अब तो वेस्ट बचा ना आपका. ओके, तो जो बेसिकली वेस्ट मटेरियल आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो वहां बेसिकली होता क्या है आपका? द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ओके, क्या होता है आपका? अगर मैं इसे थोड़ा डार्क पेन से लिखता हूं आपका, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ओके, जो आपका एक्सेस वाटर इस अ फूड के अंदर है, जो आपका एक्सेस वाटर इस फूड के अंदर है, जो बेसिकली हम फूड नहीं बोलेंगे, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, जो आपका वेस्ट, जो आपका इसमें एक्सेस वाटर है, बॉडी उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, ताकि वो वाटर अब्सॉर्ब, ताकि क्या होगा? फाइनली क्या होते हैं? वो सॉलिड फीसेस. ओके, वो सॉलिड फीसेस में बन के कहां स्टोर जाते हैं? आपके रेक्टम में. ओके, रेक्टम में क्या होता है आपका? इट स्टोर द फीसेस. ओके, और क्या होता है आपका? जब रेक्टम में फीसेस भर जाते हैं, तो क्या होता है आपका? एनस से क्या होता है? फीसेस आर रिमूव्ड. एनस से क्या होता है? फीसेस आर रिमूव्ड. अब रिमेंबर, एनस में भी क्या होता है आपका? एक स्फिंक्टर. एनस में भी क्या होता है आपका? एक स्फिंक्टर. जो नॉर्मली क्या होता है आपका? वो बंद रहता है. नॉर्मली के स्फिंक्टर हमेशा बताता है, स्फिंक्टर नॉर्मली क्या रहते हैं आपके? बंद रहते हैं. जब भी कुछ पास होना होगा, वो खुल जाएगा, उसमें से फीसेस पास कर जाएंगे और वो आपका बंद हो जाएगा.
Is that clear? Okay, so यहाँ क्या मिलता है आपको? Anal sphincter. Is that clear? So this is the basic part of the large intestine. So students, this is all for today's class. In the next class, we will be studying about the basic functioning of the digestive system, how the glands work, and how the food is digested and it is absorbed. Okay? Thank you. Thanks for watching and subscribe the channel. Study home, study hard, study safe. Thank you.